हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको लेके जाएंगे काजबेगी द हाईएस्ट माउंटेन रेंज एंड जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है। अगर आप तिबिलिसी या जॉर्जिया विज़िट कर रहे हैं तो काजबेगी मस्ट है, क्योंकि ये जो पूरी माउंटेन रेंज है पूरा देखने लायक है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, इतने ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं। अगर आप इसको विंटर में विज़िट करते हैं, जैसे हम लोगों ने नवंबर लास्ट में विज़िट किया था, तो यहाँ पर मतलब जो ऊपर पहाड़ थे पूरा बर्फ़ से ढके हुए थे। लेकिन अगर आप इसको दिसंबर लास्ट से लेके फरवरी तक विज़िट करते हैं तो आपको टोटल बर्फ़ ही बर्फ़ चारों ओर मिलेगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप काजबेगी के टूर में आप विज़िट कर सकते हैं। On the right, memorial dedicated to 300 Araguayan Georgian heroes who died in 1795 in Compromissian battle between Persian и Хаеном. 1795 года 300 мужчин с этого прописное место, но также очень важную роль оно занимает для Тбилиси. Половина Тбилиси составляет питьевой искусство. On the right, Jinvala Dam, Jinvala Reservoir, beautiful place, but also very important place for Tbilisi. Half of capital supply with drinkable water. 1985 it was built. Soon we will have first stop. Для этого будет официальная остановка, где попробуем вы сможете приобрести нормальный. Okay, soon will be our first stop. I will give you time for taking photos. Please be punctual. Then I will give you time. Be on time. Thank you. Ketchup, mayonnaise. Mayonnaise. Hello. गरम होगा। नीचे देख के बहुत टपक रहा है।
पापा नॉट ना। टेस्टी। तो फिर अब हम यहाँ से चिप्स खा के थोड़ा सा आगे बढ़े और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था अनानुरी फोर्ट। अनानुरी फोर्ट की एक पूरी जॉर्जियन हिस्ट्री है कि इस एक अरागवी डायनेस्टी थी जो इसको 13th सेंचुरी में रूल करती थी एंड 17th सेंचुरी के आसपास इस पे अटैक हुआ था एक राइवल डूची के द्वारा, जिसमें इसको जला दिया गया था इस फोर्ट को। तो ये फोर्ट आपको कहीं कहीं से थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा, काफ़ी बंजर सा फोर्ट है, लेकिन ये जो पूरी जॉर्जियन हिस्ट्री में इसका काफ़ी योगदान है। फोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल था और हमारी गाइड अमेलिया ने हमको बहुत अच्छे से इसकी हिस्ट्री वगैरह एक्सप्लेन की थी। आगे आप देखिए जो फोर्ट के अंदर जो फ़ोटो हम लोगों ने अंदर वीडियो बनाया वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। काफ़ी बड़ी बड़ी वॉल्स थी, एक अंदर इसमें चर्च भी है जिसमें आपको जो नन्स थी वो प्रॉपर ब्लैक कपड़े इस तरीके से पहनी हुई थी और धर्मेंद्र पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़कर देख रहे थे कि क्या दिखाई दे रहा है फोर्ट से बाहर। यहाँ पर छोटी छोटी तोप्स भी रखी हुई थी जो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड थी और जिनके संग फ़ोटो खिंचाने के लिए काफ़ी पैसे भी मांगे जा रहे थे। तो काफ़ी कुछ था यहाँ पर देखने लायक, अच्छा फोर्ट था। फोर्ट के पीछे पूरी एक लेक थी जो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लेक थी और ये फोर्ट के अंदर जो चर्च थी ये वो चर्च है, इसमें आप जा सकते हैं अंदर और फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं, काफ़ी पैरट्स ईगल वगैरह लेके यहाँ पे लोग होते हैं जो आप अगर फ़ोटो खिंचाना चाहें तो इनके साथ फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। ये ब्रिज देखिए कितना ऐसे सिर्फ पिलर्स पे बना हुआ ब्रिज है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये रहा पूरा बाहर से अनानुरी फोर्ट का एक तो यहाँ से निकलने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था आरागुई रिवर। इस रिवर में दो रिवर्स का संगम होता है जो आपस में एक ब्लैक है और एक वाइट, आपको दोनों पानी बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। आरागुई रिवर जो आप जैसे हम लोगों के यहाँ रुद्रप्रयाग में संगम होता है एक वाइट और एक ब्लैक पानी है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आरागुई रिवर में भी आपको दो पानी बिल्कुल डिफरेंट कलर के दिखाई देते हैं जो साथ में चलते हैं लेकिन आपस में कभी मिलते नहीं हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू था आरागुई रिवर का। तो काजवेगी का जो पूरा टूर है आप या तो डे टूर कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो काजवेगी या गुदौरी में से किसी भी एक जगह स्टे कर सकते हैं। अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो गुदौरी स्टे ज़रूर डालिए और काजवेगी भी आप स्टे कर सकते हैं। तो ये आपको पीछे दिखाई दे रही है आरागुई रिवर। तो मैं काजवेगी टूर के लिए आपको बता दूं, अगर आप डे टूर लेते हैं तो सुबह 7 से रात के 7 मतलब आपको रात के 9 ही बज जाते हैं तिबलिसी आते आते। तो अगर आप प्रॉपर विंटर में जा रहे हैं तो प्रॉपर क्लोथिंग लेके जाइए क्योंकि काजवेगी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है तिबलिसी जॉर्जिया की, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसलिए आप प्रॉपर क्लोथ ठंडे लेके जाइए और अगर आप चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं काजवेगी में। अगर आप वहाँ पर नहीं तो आप डे का पूरा टूर लेके वापस भी आ सकते हैं जो आप 100 पर लारी का पर पर्सन का टूर होता है जो आप कहीं से भी 150 का आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं उसको। तो अब हम लोग गोदौरी के पास अराउंड आने वाले थे और बाहर का जो व्यू था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। चारों ओर हरे भरे मैदान थे, आपको सीप्स भेड़ें वगैरह दौड़ती हुई घोड़े दौड़ते हुए दिखाई देंगे। एक्चुअली हम लोग इतना कैप्चर उसको नहीं कर पाए लेकिन जो आंखों से आपको देखने का सुख मिलेगा वो मतलब ऐसे मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। बहुत ही ब्यूटीफुल था सारा व्यू। इसके बाद आपको गोदौरी जब शुरू हो जाता है तो आपको पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन दिखने शुरू हो जाते हैं, पूरे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़। और गोदौरी में स्कीइंग वगैरह भी होती है। तो गोदौरी स्की का हब कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड के बाद अगर दूसरा कहीं अगर आपको अफोर्डेबल स्कीइंग करनी है तो गोदौरी इज़ अ मस्ट प्लेस। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था कि आपको जहाँ पे शहद वगैरह बनता है वहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोका था। तो यहाँ हमने थोड़े से कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराए थे क्योंकि व्यू आप कहीं से भी देखें व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। आपको ऐसे पता नहीं लग रहा लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम लोग पूरा वार्मर्स वगैरह सब पहने हुए थे। और इसके बाद जब हम लोग काजवेगी ऊपर चर्च पे गए थे
तो वहाँ चर्च पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब 1 मिनट भी आपको ऐसा लग रहा था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो इसलिए हमेशा अपनी विंटर क्लोथिंग प्रॉपर रखिए, क्योंकि आप कितनी भी गर्मी में जाएं, काजबेगी में आपको ठंडा मिलता ही मिलता है। और गोदौरी अब आने लगा था, तो आप पूरे अच्छे पहाड़ भरे हुए दिखाई दे रहे थे। गोदौरी और काजबेगी के बीच में हमेशा मोस्टली ट्रैफिक मिलता है। और गोदौरी जो था, गोदौरी में आपको काफ़ी सारे स्की अपार्टमेंट, रेंट बी, एयरबीएनबी और इस तरीके के होटल्स मिल जाएंगे, जो आप गोदौरी में अगर स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी गोदौरी में स्टे किया था, तो हमारा जो हमने एयरबीएनबी से रेंट किया था गोदौरी में, तो आप गोदौरी में भी कर सकते हैं स्टे। और गोदौरी और काजबेगी के बीच में काफ़ी जाम लगता है, क्योंकि एक टनल है छोटी सी, उसी से ही निकलना पड़ता है। और अभी एक प्रॉपर एक रोड बन रहा है जो गोदौरी और काजबेगी को जोड़ेगा, जिससे कि बिल्कुल भी जाम ना लगे। तो यहाँ हम लोग जाम में करीब 1 घंटा फंसे थे, आते समय भी और जाते समय भी। और दोनों टाइम बहुत ज़्यादा झिकझिक हो रही थी, ड्राइवर को वो बढ़ने नहीं दे रहा था। आई डोंट नो क्या रीज़न था, उनकी लैंग्वेज हमको समझ में भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ काफ़ी देर जाम में फंसने के बाद जब हम लोग निकले हैं इस टनल से बाहर, तो ये जो आप पूरी जो आप ट्रकों की लाइन देख रहे हैं, ये रशिया से एंट्री होती है सारे ट्रक्स की। और यहाँ तिब्लिसी से भी जो ट्रक जाते हैं वो भी इसी रूट से रशिया जाते हैं। तो इस रूट पे हमेशा आपको बहुत जाम मिलेगा, बड़े बड़े ट्रक्स मिलेंगे। इसीलिए एक पूरी बहुत बड़ी टनल का वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है, जिससे कि इस ट्रैफिक से आपको छुट्टी मिल सके। तो वो काफ़ी ट्रैफिक था यहाँ पे, हमारा कम से कम 1 घंटा गया था। लेकिन जब हम उस ट्रैफिक से बाहर निकले तो व्यू बहुत भी अच्छा था। और अराउंड 3 बजने वाले थे, लंच टाइम हो गया था। और अमेलिया ने पहले ही एक रेस्टोरेंट बुक किया हुआ था, और हमारे ऑर्डर्स भी बाया व्हाट्सएप कर दिए थे। तो हम लोगों का फूड ऑलमोस्ट रेडी था, बस हम लोग पहुँचने में लेट हो गए थे। इतना ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट था, इतनी पहाड़ियों के बीच में बना था कि मतलब उसको मतलब वहाँ पे रेस्टोरेंट और होटल भी था। तो ऐसा लग रहा था कि अगर आप यहाँ रुकें और आपको जो मॉर्निंग और इवनिंग के सनसेट सनराइज़ जो देखने को मिलेंगे, आई थिंक वो कितने ब्यूटीफुल होंगे। तो ये गोदौरी की स्की लाइन आपको दिख रही है, केबल कार्स की, जो आपको ऊपर से नीचे लेके जाती है। ये पहाड़ जब बर्फ़ से ढके हुए होते हैं और इन पे चलना, जब आपको उस पे आप केबल कार से जाते हैं और स्कीइंग करते हैं, तो उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। लेकिन वो हमें नहीं मिल सका, क्योंकि हम लोग इतने लकी नहीं थे कि बर्फ़ गिर गई और हमें वो एक्सपीरियंस मिल सके। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपसे हमेशा कहूँगी दिसंबर लास्ट में प्लान करिए या जनवरी स्टार्ट में, तो आपको काजबेगी और गोदौरी में बर्फ़ मिलेगी। और जो एक्सपीरियंस होगा, शायद आप मुझे थैंक यू ज़रूर कहेंगे कि आपकी वजह से मैं थोड़ा लेट गया। तो काजबेगी और गोदौरी दोनों ही ऐसी जगह हैं, अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टे ज़रूर करिए। डे टूर, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो आप डे टूर ले सकते हैं, अदरवाइज़ स्टे करने के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आगे अभी आप इसी में देखेंगे कि हम लोग कितने प्यारे रेस्टोरेंट में गए थे, और वहाँ जो लंच करने का एक्सपीरियंस था वो मतलब आई थिंक हमें शायद दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन वो बहुत ही अमेजिंग था। पैनोरामा गोदौरी भी आ गए हो। तो आप जब काजबेगी जाते हैं तो बीच में ये जो आपको दूर से एक मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ये रशियन जॉर्जियन फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट कहलाता है। और यहाँ पर आप 2 से 5 मिनट रुक के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जो आर्ट होती है, इस तरीके की आर्ट बनी हुई है, जो रशियन जॉर्जियन फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आप जाकर, क्योंकि यहाँ पे इधर ये जॉर्जिया है और द नेक्स्ट साइड इज़ रशिया, तो इसलिए यहाँ पर ये आप जाके फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। तो नेक्स्ट आप देखिए, हमारा आपका जो बाहर का जो पूरा व्यू दिखाई दे रहा है वो कितना ब्यूटीफुल है। मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम इसमें करें क्या, मतलब इतना शानदार व्यू था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था।
इतना ब्यूटीफुल व्यू जो आप शायद मैं आपको इस कैमरे के थ्रू नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। This tunnel will be here, beginning I showed you. Конец китайского туннеля. तो यहाँ पर बहुत सारी ब्यूटीफुल हट्स वगैरह बनी हुई हैं जिनको आप रेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 से 2 दिन रह सकते हैं। तो ये आपको बीच बीच में रास्ते में दिखाई देंगी। आपको लगेगा कि मतलब इतना प्यारा व्यू यहाँ से दिखेगा अगर मतलब मॉर्निंग और इवनिंग आप यहाँ पर अगर रुकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं जो अभी नए कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं इस एरिया में। तो हम लोग पहुंचने वाले थे अपने रेस्टोरेंट और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि सुबह से चल के अभी तक हम लोगों को कुछ भी ऐसा सच खाने को नहीं मिला था। तो अब हम लोगों का रेस्टोरेंट आपके बाहर का जो व्यू है वो देखिए। अब हम लोग रुक चुके थे तो किस जगह ये ब्यूटीफुल मतलब एक रेस्टोरेंट एक होटल छोटा सा बनाया गया है। तो ऐसी जगह अगर आप कभी सुबह सोकर उठें तो आपको कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा था यहाँ पे एक्सपीरियंस हमारा। हाय, थैंक यू। हवा की आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी और कितनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर। लेकिन आधा 1 घंटा हो जो गया। चारों ओर आपको देखने से जो आपकी आंखों को सुख मिल रहा था, आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कितना ब्यूटीफुल था। मन कर रहा था कि काश हमारा हट यहीं होता तो हम यहीं रुक जाते। तो अब हम लोग पहुंच चुके थे काजबेगी और यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो यहीं स्टॉप होती हैं और यहाँ से आपको 20 लारी एक्स्ट्रा देना होता है। जो 4x4 गाड़ियाँ होती हैं वही आपको ऊपर लेके जाती हैं, क्योंकि जो ट्रिनिटी चर्च है ऊपर गिरगेंटी ट्रिनिटी चर्च वो बहुत ही ऊंचाई पर है और वहाँ से पहाड़ों पे 4x4 ही चलती है। तो ये जो चारों ओर यहाँ पे स्टे मतलब रोका गया था बहुत ही ब्यूटीफुल था चारों ओर। मतलब मैं शायद आपको ये बोल बोल के पका दूंगी, लेकिन मतलब देखने लायक इतना ब्यूटीफुल जगह है मैंने पहले नहीं देखी थी कभी भी। बल्ले बल्ले खड़े हो। मैं तो जा बल्ले बल्ले इतना ऊंचे पहाड़ है ना, ऐसे बस केदारनाथ में देखे थे हम लोगों ने ना। तो जब तक हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे 4x4 गाड़ी आने का, क्योंकि कुछ ही गाड़ियाँ होती हैं जो ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, वापस 1 घंटे का टूर ऊपर आपको करा के नीचे लेके आती हैं। तो जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं वही आपको नीचे लेके आती है। तो हम लोग जा रहे थे अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए जो मेन काजबेगी की चर्च है। पूरा जो रेंज है ये माउंट काजबेगी और माउंट काजबेगी कहलाता है, इसीलिए इस चर्च को काजबेगी चर्च कहते हैं। तो ये ट्रिनिटी चर्च जो काजबेगी में है ये 14th सेंचुरी में बनी हुई है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था। ये अब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, वहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर ठंड होती है। और काजबेगी चर्च बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है और 14th सेंचुरी में किसी अननोन आर्किटेक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। काजबेगी माउंटेन्स ट्रैकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब ये जगह जो है ट्रैकर्स का पैराडाइज मानी जाती है। वो यहाँ ट्रैकिंग वगैरह के लिए आते हैं। तो काजबेगी चर्च पे भी आपको ऊपर जाने के लिए काफ़ी ट्रैक करना पड़ता है, जो आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे, लेकिन जो ऊपर से व्यू है वो जब आपकी सारी थकान जो ठंडी हवा जब आपको लगती है तो आप मतलब बिल्कुल ही मज़ा आ जाता है। ये है 45 डिग्री। चलो ये हम ग्रुप में ही हो गए तो बढ़िया हो गया ना, कल आने के लिए कैसे बस काजबेगी में यही है और वैली पे है हिमालय।
हाय नानू भैया। क्या है यार आप लोग? ऊपर चले जाओ आप चलो रुको नहीं। तो ये रहा काजबेगी चर्च का खूबसूरत नज़ारा, जो पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में इतनी ऊंचाई पर बनी हुई है काजबेगी चर्च, जो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। पूरी चर्च भी बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आपको काफ़ी ट्रैक करके आना पड़ता है। जाना तो मतलब मुश्किल है, लेकिन आना बहुत इजी है। आप इजी नीचे उतरते चले जाते हैं। तो काजबेगी चर्च का आसपास आप अंदर जाना चाहें तो अंदर भी जा सकते हैं। बाहर भी बहुत अच्छा व्यू है। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडा था। और जो चारों ओर पहाड़ और जो हरे भरे पूरे मैदान से थे, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था यहाँ से। काजबेगी इज़ मतलब इंसेन, आई थिंक इंसेन, बहुत ही इंसेनली ब्यूटीफुल व्यू था। यू कैन सी द व्यू फ्रॉम हियर। वो हम लोग के वहाँ पे ड्रॉप किया था, वहाँ से हम पैदल यहाँ तक आए हैं। बहुत थक गए यहाँ तक आने में, इतनी चढ़ाई है इस पर। एंड ये रहा पूरा व्यू आपके लिए। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। द वैली इज जस्ट सुपर अमेजिंग। यू कैन सी द होल काजबेगी विलेज फ्रॉम हियर। These are the houses. Right. नहीं, कब का हो गया? तो यहाँ पर काफ़ी मस्ती करने के बाद मतलब ऐसा मन कर रहा था पता नहीं क्या क्या करें यहाँ पर। मतलब इतना ब्यूटीफुल, मतलब क्या बताएं, आई डोंट नो। अरे बस करो। हाँ यार नीचे जा रहा। तो यहाँ से काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि ध्रुविन बार बार रेलिंग के पास जा रहा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि नीचे पूरी खाई थी और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि कभी कभी आपको लग रहा था कि शायद हम खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतना भारी कपड़े पहने होने के बावजूद। तो इसलिए मुझे थोड़ा बच्चों के लिए भी, मतलब ध्रुविन के लिए स्पेशली डर लग रहा था कि भाई मत जाओ थोड़ा रेलिंग के पास, थोड़ा साइड में ही रहो भाई। हम यहाँ आ चुके हैं अम्मा, हम यहीं से एंटर करे थे। हाँ कुछ हम यहीं से एंटर करते। हाँ बेबी आई नो। तो वैसे वीडियो बना रही जैसे कैसे? कहानियाँ तो वहाँ तक आ रही है। This is the monastery at the highest sea level. The view from here is just beautiful. The snow-capped mountains. And the valley is just. तो चलिए समय हो गया है आपको वापस तिब्लिसी ले जाने का। और लेकिन हम लोग तिब्लिसी नहीं जा रहे थे, हम लोग रुक रहे थे काजबेगी में ही, क्योंकि हमारा स्टे था काजबेगी में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हम लोग मतलब कहाँ रुके थे। काजबेगी में जो रुकने का एक्सपीरियंस था कितना कितना अमेजिंग था। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही हमें कभी मिलेगा कि पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी हट में हम लोग रह रहे थे।
तो आपको मैं अपनी हट का एक छोटा सा व्यू देती हूँ और फिर हम लोग आपको कहते हैं बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू तिब्लिसी जॉर्जिया, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ नहीं रुकना चाहिए, तो आप उस प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपकी और भी कुछ आपको क्वेश्चन है, कुछ इससे कंसर्न है वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। एंड मैं लास्ट में मैंने ऐड की है अपनी काजबेगी की हट, जिसका मैं वीडियो एक पूरा बनाऊंगी कि हम लोगों ने वहाँ पे कितने अच्छे से मतलब खाना भी बनाया, शॉपिंग भी की, और धर्मेंद्र ने हमें इतना अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया उस हट में। मतलब बहुत ही कोजी हट थी वो। तो आगे आपको मैं उसका एक छोटा सा क्लिप दिखा के फिर मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर